विलेज गोरीपुरा, तहसील अवंतीपुरा, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की धरती पर आज जो ट्राइबल रेसिडेंशियल स्कूल्स का इनॉग्रेशन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया। इस फंक्शन में उपस्थित ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनके साथ इस कश्मीर सूबे के आईजीपी विजय कुमार जी, ट्राइबल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी शाहिद इकबाल जी, इस जिले के तरक्याती कमिश्नर बशीर उल हक चौधरी साहब, और मेरे पहले एक जिन्होंने तकरीर की हमारे चौधरी यासीन साहब, यहाँ जिले के अलग अलग एरिया से आई हुई तमाम आवाम, आपके यहाँ मंच पर आने के पहले ऑनरेबल लेफ्टिनेंट साहब ने इस स्कूल का इनॉग्रेशन किया। साथ में कुछ एक दूसरे भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने इनॉग्रेट किए, कुछ एक का फाउंडेशन स्टोन रखा। मुझे लगता है वो भी बयां करना काफी जरूरी है। आप सब मानते हैं कि काम जो है हो रहा है, लेकिन उसको बताने की भी जो है उतनी ही जरूरत है जितने की हो रहा है। ये जो स्कूल है तकरीबन 7.25 करोड़ से बना हुआ है, और जैसे डी साहब ने कहा कि रिकॉर्ड टाइम में इसको कंप्लीट किया गया है। सिर्फ 90 दिन के अंदर अंदर इसको मुकम्मल किया गया है। यही नहीं, जो इसगोजा है, इसगोजा में कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर श्री पांडुरंग पोले जी, कश्मीर के आईजी पुलिस श्री विजय कुमार जी, सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स तथा मिशन यूथ के सीईओ श्री शाहिद इकबाल चौधरी जी, यहाँ के ऊर्जावान और युवा डिप्टी कमिश्नर बशीर उल हक चौधरी साहब, यहाँ के एसएसपी साहब, जिला इंतजामिया के सभी हमारे सहयोगी, भी जिस युवा नेता को आपने सुना ऐसे चौधरी साहब, यहाँ उपस्थित ट्राइबल समुदाय के हमारे सभी गणमान्य भाई बहन, युवा साथी, पुलवामा के विभिन्न इलाकों से आए हुए सभी देवियों, सज्जनों तथा नौजवान मित्रों, पत्रकार साथियों, आज पुलवामा में ट्राइबल समुदाय के लिए मॉडल ट्रांजिट रेजिडेंशियल स्कूल, गर्ल हॉस्टल, पावर सब स्टेशन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी तथा 6 स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन मैं मानता हूं कि कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि 11.47 करोड़ रुपए की लागत से ये 5 प्रोजेक्ट आपकी सेवा में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने समर्पित किया है, और मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक अवसर है। इस अवसर पर 39.86 लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से 18 अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। जैसा भोले साहब ने बताया, कुल 51 करोड़ 35 लाख रुपए की योजनाएं पुलवामा के ट्राइबल भाइयों बहनों और नई पीढ़ी के होनहार बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, उन्हें तरक्की की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आपको समर्पित की जा रही। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ के नौजवान डिप्टी कमिश्नर ने एक नई पहल पुलवामा में प्रारंभ की, और समय सीमा के भीतर, मैं कहूँ कि समय सीमा के भीतर नहीं बल्कि बहुत ही अल्प समय में ऐसे काम किए हैं जिसमें बहुत ज्यादा समय लग सकता था। मैं हृदय से अपनी ओर से, आप सबकी ओर से डीसी पुलवामा को बधाई देता हूँ। आज ये मैं कह सकता हूँ कि आवाम के अंदर सामाजिक न्याय को स्थापित करने का एक काम ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ने और यहाँ के डीसी ने, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। सामान्य रूप से
शासन का मूल मंत्र क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि मूल मंत्र एक ही हो सकता है, जो समाज के सबसे पिछड़े लोग हैं, समाज में जो सबसे गरीब लोग हैं, सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक उन्हीं का होता है। यही किसी अच्छे सरकार का या किसी अच्छे शासन का मंतव्य हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भी और जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से गरीबों के लिए, वंचित वर्ग के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाए गए। पेट काटकर, आकांक्षाओं को मारकर राष्ट्र के साथ सदैव खड़े रहने वाले एक बड़े समुदाय को उसका वाजिब हक मिले, इसका प्रयास प्रधानमंत्री जी ने किया और उनके कारण ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो देश को की जो असली दौलत है, हमारे ट्राइबल समुदाय के तरक्की का मार्ग निश्चित रूप से प्रशस्त करेंगे। इसी जज्बात से मिलती हुई दो पंक्तियां हैं। चांद भी हैरान, दरिया भी परेशानी में है, अक्स किसका है, इतनी रोशनी पानी में है। आज बहुत प्रतीक्षित ट्रांजिट रेजिडेंशियल हॉस्टल का लोकार्पण उद्घाटन हुआ है, इसलिए मैं बात अपनी हॉस्टल से ही शुरू करता हूं। और सब कुछ करें जनाब चौधरी बसीरुल हक साहब। की तकरीब के खास मेहमान की एक रिवायती तरीके से इज्जत अफजाई फरमाएं। चौधरी यासीन पोसवाल साहब। आके गुजर गए, न बुझी निगाह की तिश्नगी, कभी वो मौका पे न आ सके, कभी हमने मौका गवा दिया। मेरे घर की शम्मा है गवाह, कहीं उलझने रही रात भर, कभी याद करके खत लिखा, कभी खत लिख के जला दिया। तो ये जो चीज थी सर, ये पुलवामा गुलू में रंग भरे बादे नो बहार चले, गुलू में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी श्री मनोज सिन्हा जी, वर्दी डीकॉम कश्मीर पांडुरंग पोले जी, वर्दी आईजी कश्मीर विजय कुमार जी, वर्दी सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी जी, और मेरे यहाँ पे जितने भी आवाम के नुमाइंदे हैं, और खासकर सबसे प्यारी मेरी यहाँ पे जो आवाम है इस पुलवामा की, मैं आप आवाम की तरफ से और पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑनरेबल सर आपका यहाँ पे तहे दिल से खुश आमदीद करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। ऑनरेबल सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये फैसिलिटी क्रिएट की गई है, ये वॉर फुटिंग पे क्रिएट की गई है। जो आपका एक विजन था और प्रॉमिस था कि पुलवामा को ये फैसिलिटी जो है वो कम से कम समय में प्रोवाइड की जाए, तो सर आज मुझे बताने में फख्र महसूस होता है कि आपकी गाइडेंस के मुताबिक ये फैसिलिटी हमने 90 दिनों के अंदर तैयार की और इसको पब्लिक को जो है वो उसके लिए खोल दिया गया। ऑनरेबल सर, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इन फैसिलिटीज की वजह से इसमें कोई शक नहीं कि ये इनका बुनियादी हक है, लेकिन जो मुझे लगता है कि आपके इस विजन ने जो फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की है, उससे ना सिर्फ इनका हक जो है वो मिला है, बल्कि मुझे लगता है कि इनको जीने की एक नई उम्मीद और एक नई किरण जो है वो मिली है। ऑनरेबल सर, एज ए डिप्टी कमिश्नर मैं आपके सामने इन लोगों की तरफ से